हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल के अंदर में। और जो आज हम करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं, आज से स्टार्ट करने वाले हैं हम स्कैनर्स करने वाले हैं। ठीक है, स्कैनर्स के क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये हमारा जो कि स्कैनर है वो है हमारा जो कि है 25 से 26 तक के लिए, ये कि जो कि आपके लिए अप्लाई होगा वो होगा आपका मई एग्ज़ाम के लिए, सितंबर एग्ज़ाम के लिए एंड जैन 26 एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल होगा। इसको आप इसको आप मई के लिए भी देख सकते हैं, सितंबर एंड जनवरी के लिए भी आप देख सकते हैं। ठीक है, जो कि हमारे ये टैक्सेशन का होने वाला है। हमारा पूरा स्कैनर इसके अंदर में हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, स्कैनर को जो कि हमारी एक वीडियो नहीं होगी ये, इसको इस वीडियो के अंदर में हम कुछ ही क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारी जो रेगुलर सेशन चलेगा हमारे स्कैनर का, वो चलेगा हमारा 19 तारीख से। ठीक है, 19 अप्रैल से हमारा रेगुलर सेशन चलने लग जाएगा हमारे स्कैनर के। हमारे पर डे हम स्कैनर्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हम पूरी स्कैनर्स जैन 26 तक पूरी की पूरी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बट कर ही लेंगे। ठीक है, जहाँ तक बट हमारा टारगेट है कि मई में जो कि जिनका एग्ज़ाम सितंबर में है, ठीक है, तब तक के लिए हम पूरा स्कैनर कंप्लीट करा दें। ठीक है, ताकि जो जनवरी के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस वीडियो को सेशन को जो कि हमारा रिकॉर्डेड अपलोडेड हो जाएगा आपके चैनल पे, जो कि CS सचिन चैनल के अंदर पे अपलोड हो जाएगा, आपको वहाँ से ये पूरी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, और आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, कि वो ऑलरेडी लिख के लाऊं या फिर क्लासेस में आके राइट डाउन कराऊं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, आइए हम वीडियो सेशन को अपने स्टार्ट करते हैं, जो कि स्कैनर का सेशन हो रहा है। ठीक है, उसके अंदर में जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, उसके अंदर देखते हैं जो कि मिस्टर एक्स है। ठीक है, और उसकी इनकम दे रखी है। ठीक है, इनकम क्या क्या दे रखी है। ठीक है, इनकम अंडर दी हेड सैलरी दे रखी है। ठीक है, 5,35,000 की। और नेक्स्ट है हमारी इनकम अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी गिवन है 2,45,000 की। नेक्स्ट है हमारी PGBP की इनकम गिवन है 30,000 की। नेक्स्ट हमारे पास LTCG गिवन है, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गिवन है, जो कि अदर देन अंडर सेक्शन 112 ए के अकॉर्डिंग। ठीक है, वो हमारा अदर देन LTCG गिवन है, जो है 1,10,000। हाँ, ठीक है, वो है हमारी 1,10,000 की। और जो कि STCG है, STCG यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो कि हमारी 25,000 की गिवन है। और नेक्स्ट जो कि हमारी कैजुअल इनकम गिवन है, कैजुअल इनकम गिवन है 55,000 की। इसके बाद जो कि हमें डिडक्शंस अलाउड है, इस क्वेश्चन के अंदर में हमें डिडक्शंस अलाउड है अंडर सेक्शन 80C टू 80U के अंदर में, जो कि है 25,000 का हमें डिडक्शंस अलाउड है। और इसको हम जो ये क्वेश्चन है सारे जितने भी हम प्रैक्टिस करेंगे इस वीडियो के अंदर में, ठीक है, इस लेक्चर के अंदर में, उसके अंदर में हम जो कि करेंगे वो करेंगे हम पूरा स्टेप वाइज करेंगे। ठीक है, जैसे कि जिनकी जिनका कि फर्स्ट अटेम्प्ट है, ठीक है, उनके उनको भी समझ आए। ठीक है, कि हम कैसे क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ठीक है, आप डायरेक्टली भी इन लेक्चर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि आपके पहले कंसेप्ट क्लियर हो। ठीक है, आप इन क्वेश्चंस को भी डायरेक्टली ट्राई कर सकते हो, क्योंकि हम इन क्वेश्चंस को स्टेप वाइज करवा रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर कोई भी हम कोई फास्ट नहीं चलेंगे। ठीक है, नॉर्मल स्पीड से ही सॉल्व करेंगे। हाँ, ठीक है, और जैसे कि जिनके पहले भी आपके अटेम्प्ट जब कि आपने दे रखे हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग या फिर आपने अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर रखा है, तो आपको सॉरी तो आपको पता होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आप क्या फाइंड आउट करोगे। ठीक है, इसके अंदर में जो कि कंप्यूट करना है वो करना है हमें टैक्स लाइबिलिटी टैक्स लाइबिलिटी को कंप्यूट करना है। ठीक है, आपको टैक्स लाइबिलिटी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जैसे कि हम टैक्स लाइबिलिटी को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट जो कि हमारे स्टेप्स थे, हमारे कुछ स्टेप्स थे। ठीक है, वो क्या था हमारा, जैसे कि जो स्टेप नंबर 1 था वो क्या था हमारा, जैसे कि आप पहले रेसिडेंशियल स्टेटस को फाइंड आउट करते हो। ठीक है, अगर आप रेसिडेंशियल स्टेटस को फाइंड आउट कर लेते हो, उसके बाद आती है हमारी जो कि आती है हमारी हेड्स ऑफ इनकम। ठीक है, क्या इस क्वेश्चन के अंदर में हमारी हेड्स ऑफ इनकम गिवन है। यस, इस क्वेश्चन के अंदर में हमारी हेड्स ऑफ इनकम गिवन है, जो कि फर्स्ट है हमारी सैलरी। ठीक है, सैलरी जो कि 5,35,000 की। नेक्स्ट है हमारी हाउस प्रॉपर्टी 2,45,000 की। नेक्स्ट है हमारे पास गिवन PGBP की इनकम गिवन है, वो है हमारे पास 30,000 की गिवन है। और नेक्स्ट हमारे पास LTCG गिवन है 1,10,000 की। और STCG गिवन है 25,000 की। और जो कैजुअल इनकम
ठीक है, अगर कैजुअल इनकम की बात करते हैं, ठीक है, जैसे कि आपने अगर मान लीजिए जो मेरे लेक्चर्स नहीं देखे, फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि कैजुअल इनकम जो कि हमारी 5 हमारी हेड्स ऑफ इनकम होती है, ठीक है, पहले उनको समझते हैं। जो कि फर्स्ट होती है हमारी सैलरीज, ठीक है, सेकंड होती थी हमारी हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड होती थी हमारी पीजीबीपी, फोर्थ थी हमारी कैपिटल गेन्स, ठीक है, कैपिटल गेन्स के अंदर में हमारी क्या क्या आ गया, हमारे एलटीसीजी आ गया कैपिटल गेन्स में, और एसटीसीजी हमारा आ गया, ठीक है, कैपिटल गेन्स के अंदर में जो ये अदर सोर्सेज है, जो कि हमारी कैजुअल इनकम है, ठीक है, जो कैजुअल इनकम है वो हमारी अदर सोर्सेज के अंदर में आती है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ, ठीक है, जो कि हमारी और स्टेप नंबर थर्ड आ गया हमारा, ठीक है, तो हमारे क्या निकल के आ गया, ये चीज हमारी पूरी निकल के आ गई, वो आ गया हमारा ग्रॉस टोटल इनकम निकल के आ जाएगी। हम इन अगर हम जितनी भी हमारी जो कि हमारी हेड्स ऑफ इनकम है, अगर सारी हेड्स ऑफ इनकम को अगर हम सम कर देते हैं, ठीक है, उनका अगर सम कर देते हैं तो वो हमारा निकल के आ जाता है ग्रॉस टोटल इनकम। और ग्रॉस टोटल इनकम में से अगर हम डिडक्शंस को क्लेम कर लेते हैं, जो कि हमें अलाउड है अंडर सेक्शन 80C2 80U के अंदर में हमें डिडक्शंस अलाउड है 25,000 का, ठीक है, अगर इसको क्लेम कर लेते हैं, हाँ, ठीक है, तो वो आ जाता है हमारा, फिर क्या निकल के आता है, फिर निकल के आता था हमारा टोटल इनकम। जब हमारी टोटल इनकम निकल के आती है, ठीक है, जब हमारी टोटल इनकम निकल के आती है, उसके बाद हम कंप्यूट करते हैं कि हम टैक्स लायबिलिटी को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो कि हमारे स्लैब रेट्स हैं, ठीक है, स्लैब रेट के लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियोस भी हैं, ठीक है ना। आप जो कि बेसिक कंसेप्ट का आप वन शॉट देख सकते हो, उसके अंदर में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है स्लैब रेट्स को, ठीक है, और इनकम कितनी आपकी होगी तब जाके कितना रेट लगेगा, ठीक है, आप उस वीडियो को जाके देख लेंगे एक बार, उसके अंदर में आपको स्लैब रेट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो बट ये जिसके अंदर में हम पूरे स्कैनर्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है, अगर हम स्लैब रेट की भी बात करते हैं ना तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर ये हमारा लेंथी सेशन हो जाएगा, क्योंकि हम सिर्फ ये जो वीडियो है ये सिर्फ हम इसके अंदर में हम सिर्फ स्कैनर्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। आइए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। और जिन बच्चों को आता है तब तक कर लेंगे, ठीक है, मैं अभी कैलकुलेटर उठा रहा हूँ, ठीक है, फिर करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे इसका सॉल्यूशन। आइए अब करेंगे इसका सॉल्यूशन। हमने अब कैलकुलेटर उठा लिया है, कैलकुलेटर, और आप भी अपना कैलकुलेटर को उठा लेंगे, ठीक है, और इसका सॉल्यूशन को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन निकालने के लिए पहले तो हम लिखेंगे, जो कि हम पूरा स्टेप वाइज करने वाले हैं, ठीक है, पूरा हम स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे, जो कि हमारी, ठीक है, हम इसका पूरा स्टेप वाइज सॉल्यूशन ही करेंगे, ठीक है, कोई ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। जो कि फर्स्ट है, ठीक है, कि हमारा रेसिडेंशियल स्टेटस है, ठीक है, और इसके बाद हम जो कि फाइंड आउट करेंगे, जो कि हमारे पास सैलरी गिवन है, ठीक है, अंडर दी हेड सैलरी जो कि गिवन है 5,35,000, हमारे पास सैलरी गिवन है 5,35,000 की, ठीक है, और हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी गिवन है, और हाउस प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी जो कि गिवन है 2,45,000 की, 2,45,000 की गिवन है हमारे पास हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद जो कि गिवन है हमारे पास, वो गिवन है हमारे पास पीजीबीपी की इनकम, ठीक है, नेक्स्ट गिवन है हमारे पास पीजीबीपी, पीजीबीपी की इनकम वो है 30,000 की, 30,000 की गिवन है हमारे पास पीजीबीपी की इनकम, ठीक है। उसके बाद था हमारा एलटीसीजी, एलटीसीजी गिवन है, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है गिवन है, एलटीसीजी गिवन है, जो कि अदर देन है हमारा अंडर सेक्शन 112 ए के अकॉर्डिंग, जो कि अंडर सेक्शन 1A 2 के अकॉर्डिंग है, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसके अंदर में हम समझेंगे, जो कि हमारा जो कि नॉट अदर देन होगा, जो कि अंडर सेक्शन ही होगा, जो कि हमारा अदर देन नहीं होगा, ठीक है, उसके अंदर में हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी सीखेंगे। ये हमारा एल टी सी जी गिवन है, वो गिवन है हमारे पास, जो कि एल टी सी जी गिवन है 1,10,000, 1,10,000 का गिवन है हमारे पास एल टी सी जी, और एस टी सी जी गिवन है, एस टी सी जी गिवन है 25,000 का गिवन है, एस टी सी जी 25,000 का गिवन है, एस टी सी जी। और जो उसके बाद जो कि गिवन है वो है हमारी कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम जो कि हमारी अदर सोर्सेज के अंदर में कवर अप होती है, ठीक है, यानी कि कवर्ड होती है, फिर आप कह सकते हो उसके अंदर में अल मतलब कि जो भी है, मतलब कि उसके अंदर में आती है, ठीक है। जो कि कैजुअल इनकम होती है वो अदर सोर्सेज के अंदर में आती है, ठीक है। तो हमारी कैजुअल इनकम गिवन है 55,000 की,
ठीक है। अगर इसका पूरे का अगर सम करते हैं, ठीक है, सम करेंगे 5,35,000 एड, ठीक है, 2,45,000, 2,45,000 एंड 30,000 एंड 1,10,000 एंड नेक्स्ट है हमारा 25,000 और नेक्स्ट जो कि हमारी कैजुअल इनकम है 55,000। तो यानी कि ये निकल के आ रहा है हमारा 10 लाख की, ठीक है, ग्रोस टोटल इनकम 10 लाख। जो ये हमारा निकल के आ रहा है 10 लाख, वो क्या निकल के आ रहा है हमारा टोटल ग्रोस टोटल इनकम। ये निकल के आ रहा है हमारा ग्रोस टोटल इनकम। इसके बाद हमारा क्या बचा वो देखेंगे, ठीक है। इसके बाद बचा हमारा डिडक्शंस जो कि हमें अलाउड है, ठीक है, अंडर सेक्शन 80C टू 80U के अंदर में 25,000 का जो कि डिडक्शंस अलाउड है, ठीक है। डिडक्शंस की बात करते हैं तो अगर ग्रोस टोटल इनकम में से अगर डिडक्शंस को लेस कर देते हैं तो क्या निकल के आता है हमारा टोटल इनकम। जबकि हमारी टोटल इनकम जब निकल के आएगी, तो हमारी टोटल इनकम निकल के आ जाएगी, तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, टैक्स लाइबिलिटी को हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो लेस करेंगे इसमें से हमारा डिडक्शंस, लेस होगा डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U के अंदर में, ठीक है, जो कि कितना गिवन था वो देखेंगे, कितना गिवन है डिडक्शंस, वो है 25,000 का, ठीक है। 25,000 का डिडक्शंस गिवन है, ठीक है। अगर 10 लाख में से को अगर लेस कर देते हैं तो कितना आएगा, 9,75,000, 9,75,000, ठीक है। यह जगह हमारा टोटल इनकम निकल गए, टोटल इनकम, ये हमारा निकल के आ जाएगा टोटल इनकम, ठीक है। और इसके अंदर में हम जो करने वाले हैं हम स्टेप वाइज करेंगे, ठीक है। कोई ज़्यादा तेजी से नहीं चलेंगे, ठीक है, नॉर्मली करेंगे, ठीक है। जिन बच्चों ने अभी तक इन क्वेश्चंस को अगर प्रैक्टिस भी नहीं करा, ठीक है, तो उनको उन बच्चों को भी समझ आना चाहिए, ठीक है। और जिन बच्चों को आता है वो वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमने टोटल इनकम निकाली, अब क्या हम फाइंड आउट करेंगे, टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करेंगे, ठीक है। जो कि हम लिख लेंगे पहले, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। क्यों बोलोगे सर आप इतना, मतलब कि इतना क्यों राइट डाउन कर रहे हो, क्योंकि हम इसके अंदर में स्टेप वाइज कर रहे हैं, ठीक है। जितने नए बच्चे हैं उनको भी समझ आए, फिर से मैंने रिपीट कर दिया है, ठीक है। अब करते हैं हम क्वेश्चंस को, ठीक है। अगर हम जो हमारी टोटल इनकम निकल के आई थी, ठीक है, टोटल इनकम की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि हमारी टोटल इनकम कितनी निकल के आई थी, 9,75,000 की निकल के आई थी हमारे पास टोटल इनकम, ठीक है। अब हम निकालेंगे टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए जो कि हमारी स्पेशल इनकम्स हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि हमारी एलटीसीजी जो हम कैपिटल गेन्स में आती है, हमारी एलटीसीजी की बात करेंगे, ठीक है। एलटीसीजी है, एलटीसीजी जो कि गिवन है, एलटीसीजी की बात करते हैं तो एलटीसीजी कितना गिवन था, 1,10,000 का एलटीसीजी गिवन है, 1,10,000 का एलटीसीजी है, ठीक है। तो एलटीसीजी का जो कि आपने बेसिक कंसेप्ट को जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं, ठीक है, अगर वन शॉट भी आपने देखा होगा, ठीक है, वन शॉट लेक्चर्स को भी देखा होगा, तो जो कि एलटीसीजी है, एलटीसीजी के ऊपर कितना लगता था, 20% का रेट से लगता है, ठीक है, अंडर सेक्शन 112 के अकॉर्डिंग। अगर निकालेंगे हम 20%, ठीक है, इसका 1,10,000 का निकालेंगे 20% तो आएगा 22,000, ठीक है। 22,000 का आ गया हमारे पास एल टी सी जी गिवन, आ गया हमारे पास। इसके बाद निकालेंगे हम कैजुअल इनकम। अगर कैजुअल इनकम की बात करते हैं, ठीक है, जो कि कैजुअल इनकम के ऊपर जो कि रेट लगता है, ठीक है, अंडर सेक्शन 115 बी के अकॉर्डिंग जो कि लगता है 30% का रेट लगता है, ठीक है। वो जो कि रेट होता है कैजुअल इनकम का, ठीक है, वो फिक्स्ड रेट होता है, ना ही ज्यादा होता है ना ही कम होता है, ये फिक्स्ड होता है 30% का रेट, ठीक है। कैजुअल इनकम देखते हैं कैजुअल इनकम कितनी गिवन थी, ठीक है। जो कि कैजुअल इनकम हमें गिवन थी 55,000 की, ठीक है। 55,000 की क्या गिवन थी, कैजुअल इनकम गिवन थी 55,000 की। उसके ऊपर रेट लगेगा 30% से, ठीक है। निकालेंगे रेट 55,000 का 20, सॉरी 30% तो आएगा 16,500,
16,500 का आ रहा है हमारा। ठीक है, ऐसे ही आप कैलकुलेटर पे करते चलेंगे। ठीक है, मेरे साथ साथ में करेंगे। ठीक है, जिसको आता है तो अच्छी बात है, तो वो एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस मैंने आपको पहले वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चंस को देख के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, ये आ गई हमारी कैजुअल इनकम। ठीक है, इसके बाद जो कि हम निकालेंगे, ठीक है, इसके बाद निकालेंगे हम नॉर्मल इनकम, जो कि आएगी हमारी नॉर्मल इनकम। ठीक है, टोटल इनकम कितनी आ रही थी हमारी? 1,75,000 की। ठीक है, 1,75,000 की। तो जो अगर नॉर्मल इनकम की बात करते हैं, ठीक है, अब हम नॉर्मल इनकम कैसे निकालेंगे? ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं नॉर्मल इनकम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो कि हमारी टोटल इनकम है। टोटल इनकम कितनी है? ठीक है, उसको कैलकुलेटर पर टाइप कर लेंगे, 9,75,000। ठीक है, उसके बाद हमारी एल टी सी जी कितनी की गिवन है? ठीक है, जो कि एल टी सी जी गिवन है, एल टी सी जी की बात करते हैं। ठीक है, एल टी सी जी कितने की गिवन है? वो गिवन है हमारे पास 1,10,000। उसमें से लेस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8,65,000। ठीक है, उसमें से हम लेस कर देंगे जो कि हमारी कैजुअल इनकम आई थी 55,000 की। तो आ गई हमारे पास 8,10,000 की, निकल के आ गई हमारे पास नॉर्मल इनकम। ठीक है, अब लिखेंगे नॉर्मल इनकम पे निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि बोला है स्टेप, मतलब कि स्टेप वाइज करेंगे। ठीक है, जिसको आता है वो तो डायरेक्टली निकाल के सॉल्व कर लेगा। ठीक है, बट हम करने वाले हैं स्टेप वाइज सॉल्व। ठीक है, जो कि आ पाएगा हमारा नॉर्मल इनकम। नॉर्मल इनकम पे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, जैसे कि जो नॉर्मल इनकम आई है वो कितनी आई थी? 8,10,000 की आई है। 8,10,000 पे वो किससे करेंगे? हम निकालेंगे स्लैब रेट से, निकालेंगे स्लैब रेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट अगर स्लैब रेट आपने देखा नहीं है, जैसे कि जो हमारा स्लैब रेट होता है, आपको रेट नहीं पता और स्लैब का रेट नहीं पता, जो मतलब कि कितनी आपकी इनकम होगी और कितने का स्लैब होगा, तो उसके लिए आप बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है, जो कि वन शॉट है बेसिक कंसेप्ट का, आप उसको जाके देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, जो कि हमारा फर्स्ट स्लैब होता है वो होता है हमारा 2.5 लाख का स्लैब होता है। ठीक है, फर्स्ट स्लैब होता है हमारा 2.5 लाख का। ठीक है, जो कि फर्स्ट होता है, तो उसके ऊपर तो लगेगा हमारा नील। और नेक्स्ट होगा हमारा नेक्स्ट 5 लाख का स्लैब। 5 लाख, उसके ऊपर लगता है 5% का रेट। अगर हम 2.5 लाख का 5% निकालते हैं तो कितने का आता है? वो आता है हमारा 12,500 का निकल के आता है। 12,500 का। ठीक है, तो ये हमने कितने स्लैब का अभी तक कैलकुलेट कर लिया? वो कर लिया हमने 5 लाख तक का। ठीक है, 5 लाख तक का हमने कैलकुलेट कर लिया, जो कि नेक्स्ट होगा हमारा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, 5 लाख तक का हमने कैलकुलेट कर लिया, तो हमारा कितना बचा? 3,10,000 का बचा है। 3,10,000, उसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे हम, 20% का निकालेंगे। 3,10,000 के ऊपर निकालेंगे 20%, तो आएगा 62,000। ठीक है, 62,000, तो आएगा 62,000 का निकल गए। ठीक है, निकालेंगे तो कितना, अगर हम इसका टोटल करेंगे, ठीक है, टोटल करेंगे तो कितना निकल के आएगा वो बताएंगे। ठीक है, वो निकल के आएगा हमारे पास 74,000, 74,500। ठीक है, 74,500 निकल के आ रहा है। ठीक है, हमारे क्या निकल के आ रहा है? नॉर्मल इनकम पे, क्योंकि स्लैब रेट के अकॉर्डिंग निकाला है, वो निकल के आ रहा है। ठीक है, 74,500, 74,500। ठीक है, जो ये निकल के आ रहा है। ठीक है, इसके बाद जो अगर हम इन सब, अगर हम तीनों चीज़ों को अगर ऐड करते हैं, ठीक है, जो कि हमने एल टी सी जी निकाला है, कैजुअल इनकम का करा है जितने भी, ठीक है, और जो कि स्लैब रेट के अकॉर्डिंग निकाला है, जो नॉर्मल इनकम है 74,000, अगर इन तीनों को सम करेंगे तो क्या आएगा हमारा? टैक्स बिफोर सेस। ठीक है, करेंगे 22,000 प्लस 16,500 प्लस 74,500, तो आएगा 1,13,000। ठीक है, 1,13,000 का आएगा हमारा टैक्स बिफोर सेस निकल के आएगा। ठीक है, क्या निकल के आएगा? टैक्स बिफोर सेस, जो कि निकल के आएगा। और टैक्स बिफोर सेस कितने का निकल के आया था? वो निकल के आया था 1,13,000। यहाँ आ गया हमारा टैक्स बिफोर सेस निकल के आया। ठीक है, ये आया हमारे पास टैक्स बिफोर सेस। अगर सेस की बात करते हैं, ठीक है, इसके बाद क्या ऐड होता है? हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक है, अगर बात करते हैं हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्या होता है? ठीक है, जो कि गवर्नमेंट आपसे एक स्पेसिफिक स्पेसिफाइड, जो कि स्पेसिफाइड के लिए, मतलब कि मान लीजिए कि हेल्थ और एजुकेशन पे ही, एक जो कि स्पेसिफिक पे ही खर्चा करेगी, एक स्पेसिफाइड के लिए ही आपसे टैक्स को कलेक्ट कर रही है, जो कि 4% का रेट होता है हमारा।
ठीक है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का 4% का रेट होता है, उतना ही आपसे टैक्स को कलेक्ट करते हो और उतना ही 4% जो कि टैक्स कलेक्ट करेगी आपसे, वो सिर्फ उतना ही खर्चा वो एक एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर ही करेगी और कहीं खर्चा नहीं कर सकती गवर्नमेंट। ठीक है, जो कि हम ऐड करेंगे इसके ऊपर, ऐड होगा हमारा कितने का, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का रेट जो कि है 4%। ठीक है, जो कि मैंने एच एंड ई लिखा है तो इसको आप फुल फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ठीक है, वो निकालेंगे 1,13,000 का निकालेंगे 4%, तो आएगा 4,520, 4,520। ठीक है, तो अगर इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, 1,13,000, तो कितना निकल के आएगा हमारे पास टैक्स लायबिलिटी, वो आएगी 1,17,520। ये निकल के आ गया हमारे पास टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, ये निकल के आ गया हमारे पास टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जिन बच्चों को समझ नहीं आया, ठीक है, हमने स्टेप वाइज करा है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन था, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास क्वेश्चन गिवन था, जो कि इनकम अंडर दी हेड सैलरी गिवन था 5,35,000 की। ठीक है, बट हमने जितनी भी हमारी हेड्स ऑफ इनकम है, ठीक है, जितनी भी हमारी 5 तरह की हेड्स ऑफ इनकम है, सिर्फ हमने उनको ही ऐड करा है। अगर उनको ऐड कर देते तो क्या निकल के आ जाता था हमारे पास ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, वही चीज करी हमने इसके अंदर भी। जैसे कि हमारी हाउस जो कि अंडर हेड सैलरीज गिवन थी 5,35,000, 2,45,000 की जो कि हाउस प्रॉपर्टी गिवन थी, पीजीबीपी एंड एलटीसीजी एसटीसीजी और कैजुअल इनकम। ठीक है, जितनी भी ये चीजें थी हमारी हेड्स ऑफ इनकम, सारी सारी की सारी हमने हेड्स ऑफ इनकम को हमने सम कर दिया, इनका इनका हमने सम कर दिया, तो क्या निकल के आ गया हमारे पास ग्रोस टोटल इनकम निकल के आ गया हमारे पास 10 लाख का। और जो कि हमें डिडक्शन अलाउड था, जो कि डिडक्शन अलाउड था अंडर सेक्शन 80C2 80U के अंदर में, जो कि डिडक्शन अलाउड था वो था 25,000 का। ठीक है, 25,000 को उसमें से लेस कर देंगे तो आएगा हमारे पास निकल के टोटल इनकम। ठीक है, तो कितनी आई थी हमारे पास टोटल इनकम निकल के आई थी 9,75,000 की। ठीक है, आएगी थी हमारे पास टोटल इनकम निकल के। अब जब हमारे पास टोटल इनकम निकल के आ गई, ठीक है, उसके बाद क्या फाइंड आउट करेंगे, तो वो करेंगे हम टैक्स लाइबिलिटी को फाइंड आउट करेंगे, टैक्स लाइबिलिटी को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, टैक्स लाइबिलिटी को फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए आपको टोटल इनकम पता होनी चाहिए। और ये चीज आपको देखना कि ये हमारा मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ 10 होना चाहिए। अगर मल्टीपल ऑफ 10 नहीं होगा तो हम उसे करेंगे राउंड ऑफ। ठीक है, राउंड ऑफ कैसे करते हैं वो भी आप अगर मेरा वन शॉट देखेंगे, उसके अंदर मैं आपको पूरे के पूरे आपके जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी नए बच्चे हैं, ठीक है, जिनको जिनको की स्लैब रेट भी नहीं पता है, ठीक है, वो आप मेरी जाके वन शॉट देख लेंगे बेसिक कंसेप्ट का। ठीक है, उसमें ही आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो कि हमारी एल टी सी जी और कैजुअल इनकम, जो कि कैजुअल इनकम की बात करते हैं, जो कि हमारा जो कि एक रेट है 30% का, वो हमारा फिक्स्ड रेट है कैजुअल इनकम के ऊपर, जो कि लगेगा 55,000 के ऊपर 30% लगेगा तो आएगा हमारे पास 16,500 का निकल गया। और एल की बात करते हैं, ठीक है, जो कि एल आता है हमारा अंडर सेक्शन 112A के अकॉर्डिंग। ठीक है, बट इसके अंदर में हमारा अदर देन दे रखा था अंडर सेक्शन। ठीक है, अंडर सेक्शन 112A के अकॉर्डिंग तो हमने करा था एल 1,10,000 का निकाला था हमने 20%, तो आ गया था हमारा निकल गया 22,000 का। ठीक है, और जो कि अगर हम फिर उसके बाद जो ऐसे कि हमने नॉर्मल इनकम कैसे निकाली थी, ठीक है, नॉर्मल इनकम को कैसे हम फाइंड आउट करते हैं तो हमने उसको भी सीखा था। ठीक है, नॉर्मल इनकम भी आपको निकालनी आनी चाहिए, उसी के बाद आप जो कि है टैक्स को कैलकुलेट कर सकेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारी टोटल इनकम गिवन थी 9,75,000, उसमें से लेस कर देंगे 1,10,000 जो कि हमारी एल की थी गिवन, और कैजुअल इनकम गिवन था 55,000 का। और इन जो कि हमारा देखो 9,75,000 में से हम लेस कर देंगे 1,10,000 एंड 55,000, तो हमारे पास निकल के आ जाती थी नॉर्मल इनकम, जो कि आई थी हमारे पास 8,10,000 की निकल गए। ठीक है, उसके बाद हमने करा था जो कि स्लैब रेट के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट करा था, जो कि हमारी बेसिक अजम्पशन लिमिट की बात करते हैं। ठीक है, बेसिक अजम्पशन लिमिट तो वो थी हमारी 2.5 लाख की बेसिक अजम्पशन लिमिट। ठीक है, बेसिक एजम्पशन लिमिट थी 2.5 लाख की। ठीक है, जो कि फर्स्ट 2.5 लाख था, तो उसके ऊपर तो लगेगा हमारा नील नील रेट लगेगा, जो कि नेक्स्ट है हमारा 2.5 लाख का स्लैब, उस पर लगेगा हमारा 5% का। ठीक है, तो आ गया था हमारा 12,500 का निकल के। ठीक है, और जो कि हमारा बैलेंसिंग था
3,10,000 उसके ऊपर निकाला तो हमने 20% जो आया था हमारे 62,000 का निकल के। तो हमारी जो क्या आया था, ये चीज निकल के आ गई थी हमारी 74,500 ये निकल के आ गया था हमारा स्लैब रेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर हम इन तीनों को अगर सम कर देते हैं, 22,000, 16,500 74,500, तो आ जाता है हमारा निकल के टैक्स बिफोर सेस निकल के आ जाता है। ठीक है, टैक्स बिफोर सेस निकल के आ जाता है, वो निकल के आ गया हमारा 1,13,000। ठीक है, 1,13,000 का क्या निकल के आ गया हमारे पास टैक्स बिफोर सेस। इसके अंदर में हम ऐड कर देंगे, क्या ऐड करेंगे हम, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और ये रेट भी हमारा फिक्स होता है। ठीक है, एक ही वाला रेट हो गया। ठीक है, और जो इस क्वेश्चन में करा है एक हमारे कैजुअल इनकम का रेट है। ठीक है, ये चीज हमारी फिक्स रहती है। तो हमारा जो, अगर इसके बात करते हैं, ठीक है, जो हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस होता है वो किसका 4% निकालते हैं। ठीक है, काफी बच्चों के ये मन में भी क्वेश्चन आता है, क्या हम टोटल इनकम का निकालते हैं या फिर जो हमने टैक्स बिफोर सेस निकाला है। ठीक है, तो इसका आंसर है जो कि हमने टैक्स बिफोर सेस निकाला है। ठीक है, जो कि 1,13,000, इसका ही 4% को हम कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 4,520 का। तो ये, अगर हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, 1,13,000 में अगर हम ऐड कर देते हैं 4,520 को, तो आ जाता है हमारे निकल के टैक्स लाइबिलिटी जो क्या है 1,17,520। और इसी के साथ में फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एंड होता है। अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन को करेंगे। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमारे दो पार्ट हैं। ठीक है, और जिन बच्चों को अगर आता है तो खुद सॉल्व करेंगे एक बार वीडियो को पॉज करके। ठीक है, ठीक है, जो अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है, जो इसके अंदर में हमें टैक्स लाइबिलिटी की देखो, जितने भी हम इसमें काम बात करने वाले हैं उसके अंदर में हम पूरा टैक्स लाइबिलिटी को ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी हमें टैक्स लाइबिलिटी को कैलकुलेट करना है। ठीक है, जो कि फर्स्ट पार्ट देखते हैं, जो कि मिस्टर ए है। ठीक है, कौन है मिस्टर ए है, वो रेसिडेंट है इंडिया का। कौन है, रेसिडेंट है। ठीक है, इससे हमें पता चलेगा जो कि हमारा फर्स्ट स्टेप है, जो कि फर्स्ट स्टेप है उससे हमें पता चलेगा कि ये इंडिया का रेसिडेंट है। ठीक है, तो इसके बाद जो कि हमें गिवन है अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, फर्स्ट हमें हेड्स ऑफ इनकम गिवन है 40,000 की। सेकंड हमें हेड्स ऑफ इनकम गिवन है सैलरी की। ठीक है, उसके बाद थर्ड है हमारे पास कैपिटल गेन में दे रखा है हमें LTCG गिवन है। ठीक है, 4,80,000। उसके बाद बात करते हैं जो कि फर्स्ट में, क्या हमें इसके अंदर में डिडक्शंस गिवन है। ठीक है, इसके अंदर में बात करते हैं, क्या हमें इसके अंदर में डिडक्शंस गिवन है, तो इस क्वेश्चन में हमें कोई डिडक्शंस गिवन नहीं है। ठीक है, कोई डिडक्शंस गिवन नहीं है, तो हम इसे विदाउट डिडक्शंस करेंगे तो हमारा डिडक्शंस नील हो जाएगा, जो कि हमारा ग्रॉस टोटल इनकम आएगा, वही हमारी टोटल इनकम मानी जाएगी। ठीक है, बट हम इसे स्टेप वाइज करने वाले हैं। ठीक है, जो कि हम फर्स्ट क्वेश्चन को पहले करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को करेंगे, उसके बाद हम सेकंड पार्ट को करेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट को एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो कि मिस्टर ए है, तो उसकी एज दे रखी है 70 ईयर्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने में 70 ईयर्स से अकॉर्डिंग करना है, यानी कि अगर 70 ईयर्स में आ गया है, ठीक है, तो यानी कि ये हो गया हमारा सीनियर सिटीजन का केस। सीनियर सिटीजन, ठीक है, सीनियर सिटीजन का केस हो गया। सीनियर सिटीजन का जो कि बेसिक अजम्पशन लिमिट की बात करते हैं, बेसिक अजम्पशन लिमिट वो होती है 3 लाख की होती है बेसिक अजम्पशन लिमिट। ठीक है, सीनियर सिटीजन के केस में जो कि हम पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे। ठीक है, देखेंगे फर्स्ट पार्ट में क्या क्या गिवन था हमारे पास। हाउस प्रॉपर्टी 40,000 की गिवन थी, और सैलरी 30,000, यानी कि हमारे पास 70,000 हो गया। ठीक है, 70,000 और 4,80,000 का हमारे पास LTCG गिवन है। ठीक है, और कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम स्टेप वाइज करें, जो कि हमारे स्कैनर है हम उसको अच्छे से पूरा डिटेल्ड वाइज कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, आराम से करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या क्या गिवन था, हमें हाउस प्रॉपर्टी गिवन है। ठीक है, सैलरी गिवन है एंड LTCG गिवन है। ठीक है, पहले लिख लेंगे क्या क्या गिवन है हमारे पास। सैलरी गिवन है, सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी एंड LTCG गिवन है। ठीक है, हमें कोई डिडक्शंस गिवन नहीं है, तो ठीक है पहले देखेंगे हमें सैलरी कितनी गिवन है। ठीक है, सैलरी को पहले देखेंगे, क्योंकि सैलरी गिवन है। ठीक है, सैलरी गिवन है 30,000 की, और जो हाउस प्रॉपर्टी गिवन है 40,000 की। सैलरी 30, सैलरी गिवन है 30,000 की, और हाउस प्रॉपर्टी गिवन है
40,000 की एंड 4,80,000 की हमारे पास LTCG गिवन है। ठीक है, LTCG गिवन है 4,80,000 की। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। इसके बाद अगर हम इन तीनों को अगर सम कर देते हैं तो क्या निकल के आता था हमारे पास, ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम। तो हमारे पास निकल के आती थी ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, 30,000 प्लस 40,000 70,000 एंड ऐड करेंगे 4,80,000 को, तो आएगा 5,50,000 की निकल के आ जाएगी हमारे पास ग्रॉस टोटल इनकम। 5,50,000 की आएगी हमारे पास निकल के ग्रॉस टोटल इनकम। इसके बाद अगर हमारे पास डिडक्शंस गिवन नहीं है, ठीक है, डिडक्शंस हमें कोई भी गिवन नहीं है, ठीक है, तो हमें कोई डिडक्शंस गिवन नहीं है, तो उसके बाद निकल के आता था हमारा ग्रॉस, सॉरी, टोटल इनकम निकल के आती थी। टोटल इनकम तो निकल के आएगी 5,50,000 की निकल के आएगी हमारे पास टोटल इनकम। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि हमने टोटल इनकम को कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, टोटल इनकम तक आपको फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। ठीक है, फिर आगे चलेंगे हम, फिर टैक्स लायबिलिटी को कंप्यूट करेंगे, जो कि हमें सैलरी गिवन है। 30,000 की हमारे पास सैलरी गिवन है, उसके बाद 40,000 की हमें हाउस प्रॉपर्टी गिवन है, और LTCG गिवन है 4,80,000। इन तीनों को हमने सम कर दिया तो आगे हमारे पास ग्रोस टोटल इनकम निकल के 5,50,000 का निकल के आ गया ग्रोस टोटल इनकम। उसमें से हमने डिडक्शंस को लेस कर दिया था, जो कि हमारा निकल के आया था फिर टोटल इनकम। ठीक है, अब टोटल इनकम में से हम कैलकुलेट करेंगे टैक्स लाइबिलिटी को। ठीक है, अब करेंगे हम टैक्स लाइबिलिटी को, टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी को हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, टैक्स लाइबिलिटी को कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमारा जो कि फर्स्ट जो कि गिवन था LTCG। ठीक है, LTCG करेंगे हम फर्स्ट ऑफ ऑल, LTCG, LTCG। ठीक है, LTCG में से जो कि लेस करेंगे हम 4,80,000 की LTCG गिवन है, उसमें से हम लेस कर देंगे, लेस करेंगे 1,80,000, 1,80,000, फिर उसको लगाएंगे हम 20% का रेट अंडर सेक्शन 112 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो लेस करके बताएंगे 4,80,000 लेस 1,80,000, फिर इसका निकालेंगे 20%। ठीक है, 3 लाख आया, 3 लाख का निकालेंगे 20%, तो आया मेरा 60,000। ठीक है, 60,000। उसके बाद बात करते हैं कि हमारे पास कैजुअल इनकम गिवन है, कैजुअल इनकम भी हमारे पास गिवन है, उसके बाद निकालेंगे हम नॉर्मल इनकम। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं हमारी जो कि नॉर्मल इनकम कैसे निकल के आएगी। ठीक है, टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम। ठीक है, टोटल इनकम कितनी आई है। ठीक है, पहले उसको कैलकुलेटर पे कैलसी पे टाइप कर लेंगे, 5,50,000 की आई है। ठीक है, उसके बाद हम लेस कर देंगे 4,80,000, तो आ जाएगी 70,000 की निकल के आ जाएगी हमारे पास नॉर्मल इनकम। देख लीजिएगा, ठीक है, 70,000 की निकल के आ जाएगी हमारे पास नॉर्मल इनकम। अब इसके ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे, जो कि फर्स्ट स्लैब होता है हमारा 2.5 लाख का। ठीक है, 2.5 लाख का हमारा स्लैब होता है, तो यानी कि इसके ऊपर हमारा कुछ भी निकल के नहीं आएगा, यानी कि नील आएगा ये हमारा। ठीक है, निकल के, और इसको अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या निकल के आता था हमारे ये टैक्स बिफोर सेस निकल के आता था। ठीक है, टैक्स बिफोर सेस निकल के आता था, जो कि आएगा निकल के 60,000 का आएगा स्लैब, सॉरी, टैक्स बिफोर सेस निकल के हमारा 60,000 को उसके अंदर में हम ऐड करेंगे, ऐड होगा हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, एंड एजुकेशन सेस जिसका की रेट 4% निकालेंगे। ठीक है, 60,000 का 4%, तो आएगा 2,400, 2,400 निकल के आएगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ठीक है, इसके अंदर में ऐड कर देंगे हम 60,000, तो आएगा 62,400, 62,400। तो ये क्या निकल के आ गया हमारे पास टैक्स लाइबिलिटी, ये निकल के आ गया हमारे पास टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, इसको भी समझते हैं। ठीक है, कैसे निकल के आएगी, और फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, जो कि हमने टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करा है, जो कि हमारा LTCG गिवन था 1,80,000, उसमें से हमने लेस कर दिया था 1,80,000, जो कि हमारा अंडर सेक्शन 112A कहता है। ठीक है, तो उसका निकाला था हमने 20%, जो आया था हमारा 60,000 का निकल के। ठीक है, और नॉर्मल इनकम हमने कैसे निकाली थी, जो कि हमारी टोटल इनकम थी 5,50,000 में, उसमें से हमने लेस कर दिया था 4,80,000 को, तो हमारे पास आ गई थी नॉर्मल इनकम निकल गई। ठीक है, नॉर्मल इनकम हमने डायरेक्टली क्यों लिख दिया, नहीं लाया, क्योंकि जो कि हमारा जो बेसिक एजम्पशन लिमिट की बात करते हैं। ठीक है, जो बेसिक एजम्पशन लिमिट वो ही हमारी सिर्फ 2.5 लाख से स्टार्टिंग होती है। ठीक है, तो 2.5 लाख की हमारी बेसिक एजम्पशन लिमिट होती है, और जो इनकम गिवन है नॉर्मल वो 70,000 की, तो हमारा नील आ गया। जो टैक्स बिफोर सेस की बात करते हैं,
ठीक है। हम इनको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा, तो हमारा टैक्स बिफोर सेस निकल गया 60,000 का। उसको निकालेंगे हम 4%, जो कि आएगा हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 2400 का। अगर इसका सम कर देंगे तो आएगा हमारे पास निकल के टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, तो निकल के आएगी हमारे पास टैक्स लाइबिलिटी। इसी के साथ फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट को करेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट को करने के लिए जिसमें की एज 70 ईयर्स की दे रखी थी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो फर्स्ट जो कि आएगी हमारी टोटल इनकम जो कि गिवन थी, ठीक है, जो कि हमने फाइंड आउट करी थी, उसी से ही हम निकालेंगे। ठीक है, टोटल इनकम जो कि थी हमारे पास, टोटल इनकम जो कि आई थी हमारे पास 5,50,000 की निकली थी। हमने निकाली थी, टोटल इनकम निकाली थी 5,50,000 को। ठीक है, जो इसके बाद निकालेंगे हमें एल टी सी जी। ठीक है, जो कि आएगी 4,80,000। जो हमने ऊपर क्वेश्चन करा था वो नॉर्मल इंडिविजुअल का करा था, और जो अब कर रहे हैं हम, जो कि सेकंड पार्ट है ये हमारा, ये सेकंड पार्ट है ये हमारा, जो कि सेकंड पार्ट है वो कौन सा है हमारा, वो है सीनियर सिटीजन का केस है। ठीक है, वो सीनियर सिटीजन का केस है, तो 4,80,000 में से लेस कर देंगे 2,30,000। 2,30,000 को लेस कर देंगे और उसको निकालेंगे 20%। ठीक है, ये आएगा हमारा अंडर सेक्शन 112A के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 4,80,000 में से हम लेस कर देंगे 2,30,000, तो आएगा 2,50,000, सॉरी सॉरी 4,80,000। ठीक है, उसमें से लेस कर देंगे 2,30,000, तो उसका आएगा 2,50,000। फिर उसको निकालेंगे 20%। ठीक है, तो आ गया 50,000 का निकल के आ गया 50,000। ठीक है, उसके बाद हमारी कैजुअल इनकम गिवन नहीं है, तो उसके बाद करेंगे नॉर्मल इनकम। नॉर्मल इनकम हमें डायरेक्टली कर लेंगे। ठीक है, 5,50,000 जो कि ऊपर निकल के आया था हमारा, वही होने वाली है हमारी नॉर्मल इनकम। नॉर्मल इनकम जो कि आएगी 70,000 एज पर स्लैब रेट। ठीक है, इसके अंदर भी हमारी जो बेसिक अजम्पशन लिमिट होगी वो आएगी इसके अंदर में। ठीक है, सीनियर सिटीजन का केस है। सीनियर सिटीजन की अगर बेसिक अजम्पशन लिमिट की बात करते हैं तो वो 3 लाख की होती है। ठीक है, सीनियर सिटीजन की केस में तो वो आएगी हमारी, ठीक है, 70,000 का निकालेंगे तो वो निकल के आएगी हमारी नील। नील तो आएगी हमारे पास 50,000 का अमाउंट निकल के आएगा, वो आएगा हमारे पास टैक्स बिफोर सेस निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा हमारे पास, टैक्स बिफोर सेस निकल के आएगा 50,000 का। टैक्स बिफोर सेस निकल के आएगा हमारे पास 50,000 का। उसमें हम ऐड करेंगे, ऐड होगा हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जिसका की रेट 4% है। ठीक है, 50,000 का 4% निकालेंगे तो आएगा, तो आएगा हमारे पास 2,000 तो आएगा 52,000। ये आ गया हमारे निकल गया टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, आपको मैंने इसको 2 बार रिपीट कर दिया है। ठीक है, क्या आप कमेंट करके बता सकते हो कि आप फिर से रिपीट करने की जरूरत है? ठीक है, तो या फिर जो कि मेरा व्हाट्सअप नंबर है उस पर जाकर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नहीं तो जो कि चैनल के जो कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको जाके आप, जो कि टेलीग्राम का ग्रुप है उसको जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, जो भी आपको डाउट होंगे वो आप वहाँ पर जाके पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर नोट्स भी आपको चाहिए होंगे, ठीक है, जो कि हमारे स्कैनर्स का, अगर आपको क्वेश्चन चाहिए, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन चाहिए, तो उसके लिए भी आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उस पर आपको सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, हमारा सेकंड पार्ट भी हो चुका है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर में बात करते हैं। ठीक है, जो कि अगर, जो कि डिफॉल्ट अगर टैक्स रिजीम की बात करते हैं ना, डिफॉल्ट हमारी दो तरीके की रिजीम्स होती थी। एक होती थी हमारी ऑप्शनल, जितने भी अभी तक हमने क्वेश्चंस करे हैं, ठीक है, जो कि आपको मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया था वो हमने निकाला था ऑप्शनल टैक्स रिजीम से। किससे निकाला था? ऑप्शनल टैक्स रिजीम से। अब जो ये वाला क्वेश्चन है इसके अंदर हम करेंगे डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से, हम कैलकुलेट करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड को। ठीक है, उसके अंदर सिर्फ आपको ये चीज देखनी है कि आपको जो कि टोटल इनकम कितने की गिवन है। इसके अंदर जो कि आपको सिर्फ देखनी है वो देखनी है आपको सिर्फ टोटल इनकम। ठीक है, उसके बाद जो कि इसका टैक्स, जो कि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है, ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। जो कि रेट की बारे में बात करते हैं, ठीक है, रेट बात करते हैं तो वो आता है हमारा, जो कि फर्स्ट होता है हमारा वो नील होता है, सेकंड 5%, 10%, 15%, 20%, एंड उसके बाद आता है हमारा डायरेक्टली 30% का रेट। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे, जो कि निकालेंगे 16 लाख पे। ठीक है, इस चीज को आप याद रखेंगे, जो कि टोटल इनकम गिवन है, कितने की गिवन है, 16 लाख को। आइए अब इस क्वेश्चन को करते हैं डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से, अंडर सेक्शन 115 BAC से। ठीक है, करेंगे इसे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर थर्ड,
क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, जो कि टोटल इनकम कितने की गिवन थी, कितनी गिवन थी, 16 लाख की गिवन थी हमारे पास, 16 लाख की हमारे पास टोटल इनकम गिवन थी। ठीक है, अब इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, ठीक है, डिफॉल्ट टैक्स रीजन से कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको आप ध्यान से देखते हुए चलेंगे हम कैसे करेंगे, जो कि फर्स्ट होगी, ठीक है, फर्स्ट, फर्स्ट उसके ऊपर लगेगा 3 लाख, 3 लाख, 3 लाख उसका निकलेगा हमारा नील, ठीक है, 3 लाख का निकलेगा नील, जो कि नेक्स्ट होगा, ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट होगा जो कि 3 लाख, 3 लाख वन से लेके 6 लाख, 6 लाख, तो ये स्लैब कितने का हो गया, ये स्लैब हो गया 3 लाख का, ठीक है, ये स्लैब हो गया 3 लाख का, और उसके ऊपर कितने लगेगा 5% का रेट, 5% का रेट याद रखेंगे 3 लाख, ठीक है, उसके ऊपर निकालेंगे 5% तो आएगा 15,000 का, कितने का निकलेगा, आएगा 15,000। ऐसे ही आप सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है, और हम ऐसे ही जो हमारा स्लैब चलेगा वो 3 लाख के अकॉर्डिंग ही चलेगा ये हमारा स्लैब, ठीक है, और इस चीज़ को आप याद रखें कि जो ये चीज़ कर रहे हैं हम, ठीक है, इसे आप एग्जाम में सॉल्व करके दिखाएंगे प्रॉपरली, इसलिए मैंने आपको स्टेप वाइज करा रहा हूँ, जो कि हमारे स्कैनर है, ठीक है, उसको भी मैं आपको पूरा स्टेप वाइज करा रहा हूँ, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रख के करेंगे, और जो कि नेक्स्ट स्लैब करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे, नेक्स्ट, नेक्स्ट वो आएगा 6 लाख 1, 6 लाख 1 से लेके, ठीक है, 9 लाख, यानी कि भी स्लैब कितने को हो गया हमारा 5 लाख का, और इस पे लगेगा रेट 10%, तो आएगा हमारे पास निकल गया 30,000, 30,000, 30,000, ठीक है, फर्स्ट निकल के आया हमारे पास 15,000, सेकंड निकल के आया हमारे पास 30,000, सॉरी फर्स्ट निकल के आया हमारे पास नील, सेकंड 15,000, थर्ड हमारा 30,000, ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट जो कि हमारा 9 लाख 1 से लेके 12 लाख, 12 लाख तक, ठीक है, उसका निकालेंगे 12 लाख तक का, तो आएगा हमारा ये भी स्लैब आएगा 3 लाख का, तो उसके ऊपर लगेगा 15%, ठीक है, 15% से फाइंड आउट करेंगे 3 लाख, फिर निकालेंगे 15%, तो आएगा 45,000 का निकल के आएगा, 45,000, ठीक है, 45,000, उसके बाद निकालेंगे नेक्स्ट, जो कि नेक्स्ट निकालेंगे 12 लाख, ठीक है, इसके बाद निकालेंगे 12 लाख 1 से लेके 15 लाख, 15 लाख, तो ये भी स्लैब होगा हमारा 3 लाख का, और लगेगा 20% का रेट, ठीक है, 3 लाख का निकालेंगे 20%, तो आएगा 60,000 निकल गए, 60,000, ठीक है, कैलसी पे कर करके दे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे और देखते जाएंगे, ठीक है, हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और जो कि हमारा नेक्स्ट आएगा वो आएगा हमारा बैलेंसिंग का, ठीक है, बैलेंसिंग, बैलेंसिंग जो कि अभी तक हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, फर्स्ट कर लिया हमने 3 लाख का स्लैब, ठीक है, जो ये नीला आया था वो भी 3 लाख का था, ठीक है, फर्स्ट 3 लाख कवर हो गया, 6 लाख, 9 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 15 लाख तक का हमने टैक्स को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, उसके बाद हम करेंगे जो कि बैलेंसिंग आएगा, हमने 12 लाख तक कर लिया, ठीक है, अब जो कि हमारा बैलेंसिंग बचेगा, ठीक है, तो वो बचेगा 1 लाख का हमारा बैलेंसिंग बचेगा, ठीक है, 1 लाख का, उसके ऊपर निकालेंगे 30% का रेट, ठीक है, तो आएगा हमारे पास 30,000 का निकल गए, ठीक है, अगर हम इसका टोटल करेंगे तो क्या निकल के आएगा हमारे पास, टैक्स बिफोर सेस निकल के आएगा ये चीज़ हमारी, ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे, ये निकल के आ गया हमारे पास टैक्स बिफोर सेस, ठीक है, ऐड करेंगे मेरे साथ में 15,000, ठीक है, और 30,000, 15,000, 30,000 एंड 45,000 एंड 60,000 एंड 30,000, तो आ गया 1,80,000, 1,80,000 का निकल के आ गया हमारे पास, ठीक है, टैक्स बिफोर सेस, इसके बाद हम ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जिसका की रेट 4% है, ठीक है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस निकालेंगे 1,80,000 का, निकालेंगे 4%, तो आएगा 7,200, ठीक है, इसमें ऐड कर देंगे 1,80,000, तो आएगा हमारे पास 1,87,200 का निकल के आएगा हमारे पास टैक्स लाइबिलिटी, 8 लाख, सॉरी 1,87,200 का निकल के आएगा हमारे पास टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझेंगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझेंगे, ठीक है, हमारे पास टोटल इनकम कितनी की गिवन थी,
16 लाख की। तो जो हमारे स्लैब चलेंगे ठीक है वो 3 3 लाख के चलेंगे। इस चीज़ को आप याद रखिए स्लैब के अकॉर्डिंग करेंगे तो, क्योंकि फर्स्ट 3 लाख है ठीक है, ये इसको हम बेसिक अजम्पशन लिमिट भी कह सकते हैं ठीक है। और ये जो कि हमारी फर्स्ट है ठीक है 3 लाख, उसके ऊपर निकला था हमारा नील, क्योंकि सेकंड है 3 लाख 1 से 6 लाख तक का ठीक है, ये हमारा 6 लाख है ठीक है, 6,60,000 नहीं है। तो ठीक है जो कि हमारा स्लैब आ गया था 3 लाख का, उसके ऊपर निकाला था 5% का, तो आ गया था हमारे पास निकल गया 15,000। और नेक्स्ट था 6 लाख 1 से 9 लाख का, उसके ऊपर निकल के आ गया था हमारा 10% के रेट से 30,000। नेक्स्ट 9 लाख 1 से लेकर 12 लाख तक का, तो आ गया हमारा स्लैब 3 लाख का, उसके ऊपर निकाला था हमने 15%, तो आ गया 45,000 का। और नेक्स्ट जो कि आएगा हमारा 12 लाख 1 से 15 लाख तक का, जो कि हमारा स्लैब आ गया था 3 लाख, उसके ऊपर निकाला 20%, तो आ गया था 30%, 30 सॉरी 60,000 का निकल गए, जो कि बैलेंसिंग 1 लाख का बचा था हमारा ठीक है। 30% उसके ऊपर आ गया था हमारा 30,000, तो आगे हमारा टैक्स बिफोर सेस निकल के 1,80,000 का। उसके ऊपर ऐड करा था हमने हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जिसका ये रेट 4% था, तो आया था 7,200 का निकल गए ठीक है। जो कि हमारे पास टैक्स लाइबिलिटी निकल के आई है, वो निकल के आई 1,87,200 की ठीक है। इसके बाद जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को हम जो ट्राई करेंगे ठीक है, वो करेंगे हम ऑप्शनल से भी करेंगे ठीक है। इस क्वेश्चन को हम करेंगे ऑप्शनल से भी और डिफॉल्ट से भी करेंगे ठीक है, दोनों से करेंगे हम इसे। जो कि फर्स्ट करेंगे वो करेंगे हम डिफॉल्ट से ठीक है। तो जिसको आता है वो इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करेंगे ठीक है। तब तक क्वेश्चन नंबर 4 को एक बार रीड करेंगे ठीक है। जो कि एज दे रखी है 26 ईयर दे रखी है ठीक है, वो हमारा पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है। और टोटल इनकम है 6,50,000 की हमारे पास टोटल इनकम गिवन है ठीक है। कितनी गिवन है 6,50,000 की टोटल इनकम गिवन है। और सैलरी इनकम ठीक है, इंटरेस्ट ऑन एफडी ठीक है, ये चीज करने में जो कि हमें इस क्वेश्चन में करना है ठीक है। एक तो हमें करना है डिफॉल्ट से ठीक है, एक करना है हमें उसे डिफॉल्ट से नहीं करना, यानी कि हमें ऑप्शनल से करना है ठीक है। हमारे पास दो ही ऑप्शन है, फर्स्ट है हमारे पास ऑप्शनल, सेकंड है हमारे पास डिफॉल्ट ठीक है। तो हमें इस क्वेश्चन को ठीक है हमें ऑप्शनल से भी करना है, ऑप्शनल से भी करना है और डिफॉल्ट से भी करना है ठीक है। जो कि हम फर्स्ट करेंगे वो करेंगे हम डिफॉल्ट से ठीक है, जो कि हम फर्स्ट करेंगे वो करेंगे हम डिफॉल्ट से ठीक है। करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, और जिसका हो गया ठीक है वो कमेंट करके बताएंगे कि क्या आंसर आ रहा है डिफॉल्ट का, जो कि टैक्स लाइबिलिटी निकल के आ रही है वो कितनी निकल के आ रही है ठीक है। और ऑप्शनल में टैक्स लाइबिलिटी कितनी निकल के आ रही है ठीक है, जिसका भी हो गया ठीक है वो कमेंट करके बताएंगे ठीक है। करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, और अगर किसी का गलत है तो यहाँ से आगे समझ लेंगे ठीक है। अगर किसी का रॉन्ग आ रहा है ठीक है, जिसकी टैक्स लाइबिलिटी ठीक है, जिसने भी करा है तो अच्छी बात है, मतलब कि कम से कम उन्होंने प्रैक्टिस तो करा है। कोई ऐसा तो नहीं है मतलब कि जो सिर्फ नोट्स भी नहीं कर रहा है ठीक है, जो मेरे साथ में नोट्स भी नहीं कर रहा ठीक है, बट ये सुनते हुए चल रहा है ठीक है, तो भी उसे समझ आएगा। ऐसी बात नहीं है समझ नहीं आएगा, समझ आएगा, बट जैसे क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे साथ में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ठीक है। इसके अंदर में जो कि थी हमारे पास गिवन टोटल इनकम क्वेश्चन नंबर 4 में ये जो कि टोटल इनकम गिवन थी वो थी हमारे पास 6,50,000, 6,50,000 में ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे ठीक है, जो कि हम करेंगे फर्स्ट जो कि करेंगे हम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, इसको हम करेंगे डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से करेंगे फर्स्ट ठीक है। उसके बाद करेंगे हम ऑप्शनल से, उससे पहले करेंगे जैसे ये जो कि हमारी टोटल इनकम है ठीक है वो कितनी की है 6,50,000 की ठीक है। और हम इसको किससे करने वाले स्टेप वाइज करेंगे ठीक है, डिफॉल्ट करेंगे। तो डिफॉल्ट के लिए क्या क्या चाहिए होता है ठीक है, जो कि 3 3 लाख तक का स्लैब होता है ठीक है, उसके बात करेंगे। क्योंकि फर्स्ट 3 लाख, नेक्स्ट 3 लाख, डिफॉल्ट से करेंगे तो 3 3 लाख तक का आता है ठीक है स्लैब। तो जो कि फर्स्ट 3 लाख का होगा उसके ऊपर क्या होगा, नील होगा हमारा ठीक है। लिखेंगे जो हम कैलकुलेट करेंगे ठीक है, टैक्स निकालेंगे ठीक है किस पे, नॉर्मल इनकम जो कि गिवन है हमारे पास, टोटल इनकम जो कि है 6,50,000 की गिवन है ठीक है। इस चीज को याद रखेंगे, निकालेंगे ठीक है। जो कि फर्स्ट होगा हमारा फर्स्ट फर्स्ट स्लैब वो हो गया हमारा 3 लाख का स्लैब, तो उसके ऊपर तो निकलेगा हमारा नील ठीक है। फर्स्ट स्लैब के ऊपर आ गया हमारा नील, क्योंकि सेकंड आएगा हमारा नेक्स्ट, नेक्स्ट बचेगा हमारा 3 लाख का स्लैब। 3 लाख के ऊपर कितने का लगेगा 5% का रेट ठीक ठीक है। 3 लाख के ऊपर 5% निकालेंगे, 5% तो आएगा 15,000 का निकल के 15,000
ठीक है। और जो कि नेक्स्ट जो कि बैलेंसिंग होगा, ठीक है, बैलेंसिंग कितना बचा है हमारे पास अमाउंट, ठीक है, उसकी बात करते हैं। जो कि नेक्स्ट यानी कि जो कि बैलेंसिंग बचा है, हमने कितने का निकाल लिया, 6 लाख का हमने निकाल लिया, तो बचा हमारे पास 50,000। 50,000 का हम 10% निकालेंगे तो आएगा हमारे पास 5,000 का निकल के, तो ये आ गया हमारे पास निकल के 20,000 का। 20,000 का हमारे पास निकल के आ गया रेट, ठीक है। और इसके बाद जो कि बात करेंगे, ठीक है, इसके बाद आता है हमारा रिबेट। अब आता है हमारा रिबेट जो कि आता है हमारा अंडर सेक्शन 87A, ठीक है, रिबेट जो कि आता है हमारा, जो हमारी निकल के आती है, ठीक है, जो कि हमारी देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि हमारी ये 20,000 निकल के आई है, बट रिबेट 87A के अंदर में जो कि दे रखा होता है, ठीक है, 25,000 या फिर 20,000, ठीक है, जो इन दोनों में से जो लोअर होता है, ठीक है, उतने का ही आपको डिडक्शन सॉरी रिबेट मिलता है। और रिबेट भी किसको मिलता है, रिबेट भी किसको मिलता है, जो हमारा रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारा रेसिडेंट नहीं होगा तो कोई रिबेट नहीं मिलेगी, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे रिबेट, रिबेट हमारा लेस होगा, ठीक है, रिबेट अंडर सेक्शन, अंडर सेक्शन 87A, ठीक है, जो कि है 20,000, ठीक है, 25,000, या फिर जो कि हम टैक्स निकालते हैं, ठीक है, जो कि हम टैक्स बिफोर सेस निकालते हैं, ठीक है, विच एवर इज लोअर, ठीक है, उतने को ही कंसीडर करेंगे तो हमारा आ गया नील। तो इसके अंदर में कोई भी हमारा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस नहीं लगने वाला। इसके बाद हम करेंगे ऑप्शनल वाले से, ठीक है, अब करेंगे हम ऑप्शनल से, ऑप्शनल टैक्स रिजीम, ऑप्शनल टैक्स रिजीम से, ठीक, ऑप्शनल के अंदर में जो कि टोटल इनकम गिवन थी 6,50,000, ये गिवन है हमारे पास टोटल इनकम, ठीक है, जो कि इसके अंदर में बेसिक अजम्पशन लिमिट होगी, ठीक है, बेसिक अजम्पशन लिमिट वो होगी हमारे पास 2.5 लाख की, ठीक है, 2.5 लाख की हमारे पास बेसिक अजम्पशन लिमिट होगी। कितने की गिवन होगी, 2.5 लाख की हमारे पास बेसिक अजम्पशन लिमिट गिवन होगी, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, जो कि फर्स्ट आएगा हमारे पास 2.5 लाख के ऊपर, फर्स्ट 2.5 लाख के ऊपर वो निकल के आएगा हमारे पास नील। जो कि नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा स्लैब 2.5 लाख का, उसके ऊपर लगेगा 5% का रेट, ठीक है, 2.5 लाख के ऊपर निकालेंगे 5% तो आएगा हमारे पास 12,500 का निकल के, ठीक है। और जो कि नेक्स्ट जो कि हमारे पास हमने कितने का कैलकुलेट कर लिया, वो हमने कर लिया कैलकुलेट, फर्स्ट कैलकुलेट करा 2.5 लाख, सेकंड कैलकुलेट करा हमने 2.5 लाख, यानी कि हमने 5 लाख तक का हमने टैक्स को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, 5 तक का हमने टैक्स को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब जो बचा हमारा बैलेंसिंग, नेक्स्ट जो कि हमारा बैलेंसिंग बचा है वो बचा 1,50,000, उसके ऊपर लगेगा 20% का रेट, ठीक है, 1,50,000, 1,50,000, उस पर निकलेगा 20% का, तो आएगा हमारे पास निकल के 30,000, 30,000। और जो ये निकल के आएगा, ठीक है, उसे निकालेंगे पहले तो, ठीक है, हम इसे कह सकते हैं कि ये हमारा टैक्स बिफोर रिबेट आएगा, ठीक है, रिबेट। अगर हम रिबेट की बात करते हैं, ठीक है, तो इस केस सॉरी पहले इसको हम पहले टोटल कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 30,000 एंड फोर, ये आएगा हमारा 42,500 का निकल के, ठीक है। इसे आप कह सकते हो टैक्स बिफोर रिबेट, बट इसके अंदर में आपको रिबेट अलाउड नहीं होगी, क्योंकि अगर जो ऑप्शनल रिजीम के अंदर में जो कि रिबेट होगी, ठीक है, जो कि आपकी टोटल इनकम, ठीक है, टोटल इनकम 55 लाख से लेस देन होना चाहिए, तब आपको रिबेट आपको अलाउड होगी। अगर 55 लाख से अगर आपका रिबेट सॉरी टोटल इनकम अगर ज़्यादा होती है तो आपको रिबेट अलाउड नहीं होगी, ठीक है, अंडर सेक्शन 87A के अंदर में, ठीक है। तो इसलिए आगे हमारा टैक्स बिफोर सेस कहेंगे हम इसे, टैक्स बिफोर सेस, हम इसे कहेंगे टैक्स बिफोर सेस, ठीक है। इसके ऊपर अब ऐड करेंगे हेल्थ एंड, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जिसका कि रेट 4% है, ठीक है, 42,500 का निकालेंगे हम 4%, तो आएगा 1,700, 1,700, ठीक है, 42,500 ऐड कर देंगे तो आएगा हमारे पास 44,200, तो ये निकल के आ गया हमारे पास टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझेंगे, ठीक है, डिफॉल्ट रिजीम्स एंड ऑप्शनल रिजीम्स वाले क्वेश्चन को एक बार फिर से समझेंगे, ठीक है। और इसके बाद हमारे ये सेशन यहीं पर, ये लेक्चर हमारा यहीं पर एंड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो कि बट ये हमारे डेली स्कैनर्स के जो कि क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं, बट अभी कुछ इमरजेंसीज के कारण है ना, ये हमारा लेक्चर्स यहाँ से रेगुलर नहीं चलेगा, ये हमारा 19 से फिर रेगुलर चलेगा हमारा,
19 से हमारा फिर रेगुलर चलने वाला है। ठीक है, आज ये लेक्चर हुआ है, कल हम ये हमारा लेक्चर नहीं होगा फिर स्कैनर्स का। ठीक है, ये जो हम कर रहे हैं स्कैनर वो करेंगे हम सारे चैप्टर वाइज ही करेंगे, और स्कैनर्स पे सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, आपको कोई भी स्कैनर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और मैं उनके लिए लेके आया हूँ मेनली जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, बुक को परचेज नहीं कर सकते। ठीक है, आइए जो कि करते हैं हम फर्स्ट। ठीक है, जो कि डिफ़ॉल्ट से करा था। ठीक है, जो कि फर्स्ट डिफ़ॉल्ट से करा था, जो कि हमने इससे पहले भी क्वेश्चन करा था। जैसे जो कि फर्स्ट लैब तो हमारा 3 लाख का, उसके ऊपर लगा था नील। ठीक है, नेक्स्ट है जो कि 3 लाख के ऊपर उस पे लगता था 5% का रेट, तो आया था हमारा निकल गया 15,000। थर्ड जो कि आया था हमारा, जो कि बैलेंसिंग था हमारा 50,000 का, उसके ऊपर निकाला था 10%, तो आया था 5,000। और इनको हमने ऐड कर दिया तो ये आ गया था हमारा टैक्स बिफोर रिबेट निकल के। क्या चीज़ निकल के आया था, टैक्स बिफोर रिबेट। ठीक है, जो कि रिबेट होता है, ठीक है, वो आता है हमारा अंडर सेक्शन 87A के अंदर में। ठीक है, या फिर जो कि आपका टैक्स बिफोर रिबेट निकल के आता है, या फिर जो कि इसमें डिफाइंड है यानी कि नोटिफाइड है। ठीक है, विच एवर, इन दोनों में से विच एवर इज लोअर, उतने को ही कंसिडर करेंगे, तो हमारे 20,000 को कंसिडर करेंगे तो हमारा आएगा निकल के नील आ जाएगी। टैक्स लाइबिलिटी हमारे इस केस में निकल के आएगी नील। ठीक है, ये निकल के आ गई हमारे पास टैक्स लाइबिलिटी। टैक्स लाइबिलिटी क्या निकल के आएगी, टैक्स लाइबिलिटी निकल के आएगी हमारे पास नील। इसके बाद जो सेकंड है जो कि ऑप्शनल टैक्स रिजीम है, जो कि ऑप्शनल टैक्स रिजीम्स है, उसके अंदर में हमारी बेसिक अजम्पशन लिमिट से जो कि हमने करा है, जो है हमारा 2.5 लाख की जो कि बेसिक अजम्पशन लिमिट है, उससे सॉल्व करा है। जो कि फर्स्ट 2.5 लाख पे हमारा लगता है नील, जो कि नेक्स्ट है 2.5 लाख के ऊपर 5%, तो 12,500, और 1,05,000 में 20% तो 30,000, तो आगे हमारे पास टैक्स बिफोर सेस, यानी कि इसके अंदर में रिबेट इसलिए नहीं लगा जो कि हमारा ऑप्शनल टैक्स रिजीम्स के अंदर में आपकी जो कि रिबेट, आपकी अगर टोटल इनकम अगर 5 लाख को अगर क्रॉस कर जाती है तो आपको कोई भी रिबेट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा टैक्स बिफोर सेस आया 42,500, एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस निकल के आया 1,700, एंड टैक्स लाइबिलिटी निकल गया है 44,200। ठीक है, आई होप आप सबको ये चारों के चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, ये चारों के चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, और कमेंट करके बताना है कि ये जो हमारे स्कैनर का सेशन है, ठीक है, क्या इसे हमें कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, और कैसा आपको पढ़ने में लगा ये चीज़ बताएंगे आप। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जो कि 19th को होगा, जो कि हमारे स्कैनर का सेशन होगा। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड जय हिंद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।